आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 76वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विधान भवन में ध्वजारोहण किया। कहा, देश ने 75 वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और समग्र विकास की कार्ययोजना के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर सभी जनपदों में ध्वजारोहण के साथ विविध कार्यक्रमों का हुआ आयोजन और हर घर तिरंगा अभियान के साथ बड़ी संख्या में जुड़े लोग। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अब तक 5,93,00,000 से अधिक तिरंगा के साथ सेल्फी की गई अपलोड। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में विधान भवन में आयोजित मुख्य समारोह में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि इन 75 वर्षों में देश ने एक लंबी यात्रा तय की है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को आम जन से जोड़कर इसे एक राष्ट्रीय उत्सव बनाया है। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आम जन को जोड़ करके एक राष्ट्रीय उत्सव बनाया है। ये राष्ट्रीय उत्सव जिसमें विगत 5 दिनों से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले आजादी के इस सप्ताह में आपने इन कार्यक्रमों का अवलोकन क्या होगा। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हो या कल विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर मौन मार्च के माध्यम से उस त्रासदी को स्मरण करते हुए आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार की त्रासदी का सामना मानवता को न करना पड़े, उसे स्मरण करते हुए हम लोग कल विभाजन विभीषिका दिवस के मौन मार्च के साथ जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ा है। उन्होंने कहा कि ये अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। हर घर तिरंगा में देश के 135 करोड़ लोगों को एक स्वर के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार दिखाता हुआ पूरा भारत अपने आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक, हर सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों तक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक फहराता हुआ भी दिखाई दिया है। ये सभी कार्यक्रम हम सबको अपने अतीत की गौरवशाली विरासत के साथ जोड़ता है, जिस पर हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और समग्र विकास की कार्ययोजना के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश के प्रमुख स्थल के रूप में उभरा है। श्री योगी ने कहा कि कारोबार में सुगमता सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। वर्ष 2015-16 में राज्य इस सूची में 14वें स्थान पर था, पर आज दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खातों में 3.5 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे अंतरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना के बेहतर प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण और सबसे अधिक कोविड टेस्ट करने वाला राज्य है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजधानी लखनऊ में राजभवन प्रांगण में ध्वजारोहण किया और सुरक्षा बलों की सलामी ली। इससे पूर्व उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के सभी जिलों में कल स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गोरखपुर में रामगढ़ ताल किनारे 1 लाख से अधिक लोग हाथों में तिरंगा लिए एकत्र हुए और सामूहिक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया। कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से किया गया था। एम्स परिसर में गोरखपुर एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने ध्वजारोहण किया।
वाराणसी में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने केंद्रीय कारागार में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और वहां निरुद्ध बंदियों को संबोधित किया। नगर में सुबह 9 बजे चौराहों पर राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। इस दौरान लोगों ने अपने वाहनों से उतरकर राष्ट्रगान गाया। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने नगर निगम प्रेक्षागृह में ध्वजारोहण किया। हापुड़ जनपद के प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने रघुनाथपुर स्थित अमृत सरोवर पर तथा जिला पंचायत कार्यालय में ध्वजारोहण किया। कानपुर नगर में प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान ने शहर के फूलबाग पार्क में 150 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। सिद्धार्थनगर में सांसद जगदम्बिका पाल ने नवनिर्मित 5 अमृत सरोवरों पर ध्वजारोहण करने के बाद वृक्षारोपण किया। बलिया में शहीद चौक पर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने ध्वजारोहण किया। अंबेडकर नगर में किसानों ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। महाराजगंज में स्कूली बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं और एनसीसी कैडेट्स ने प्रभात फेरियां निकाली। कासगंज में सभी विकास खंडों और अमृत सरोवरों पर ध्वजारोहण किया गया। जिले की 423 ग्राम पंचायतों में अमृत वन की स्थापना की गई। प्रत्येक अमृत वन में कम से कम 75 पौधे लगाए गए। जनपद में स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रॉस कंट्री रेस का भी आयोजन किया गया। बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लेखराज सिंह और सीमा पर अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक सतपाल एंटिल ने पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रपति पदक और शौर्य चिन्ह से सम्मानित पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्नाव में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने निरीक्षण भवन में ध्वजारोहण किया। मिर्जापुर में सिटी क्लब प्रेक्षागृह में जिला प्रशासन की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुरादाबाद में प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पंचायत भवन सभागार में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से दिए गए संदेशों का अनुसरण करें। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पंच प्रण का आह्वान किया है। श्री योगी ने कहा कि हम सभी को इन प्रणों से जुड़कर राष्ट्र प्रथम की प्रतिबद्धता को सिद्ध करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पंच प्रण के बारे में विस्तार से बताया था। जब मैं पंच प्राण की बात करता, पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना है। दूसरा प्राण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। चौथा प्राण, एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में देश के सामने 2 बड़ी चुनौतियों भ्रष्टाचार और परिवारवाद का उल्लेख किया। श्री योगी ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक समाज में फैली इन बुराइयों से हमें आजादी नहीं मिल जाती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रभाकर चौधरी, विनय चंद्रा, रविंद्र प्रताप सिंह, दिनेश कुमार ढौंडियाल और मनु चौधरी को हार्दिक बधाई दी है। श्री योगी ने कहा कि ये पदक आप सभी की कर्मठता और उत्कृष्ट सेवा भावना को प्रदर्शित करता है। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अब तक 5 करोड़ 93 लाख से अधिक तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की थी। लोगों से देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया था।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 76वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विधान भवन में ध्वजारोहण किया। कहा, देश ने 75 वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और समग्र विकास की कार्ययोजना के साथ मजबूती से बढ़ रहा है आगे। स्वतंत्रता दिवस पर सभी जनपदों में ध्वजारोहण के साथ विविध कार्यक्रमों का हुआ आयोजन और हर घर तिरंगा अभियान के साथ बड़ी संख्या में जुड़े लोग। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अब तक 5 करोड़ 93 लाख से अधिक तिरंगा के साथ सेल्फी की गई अपलोड। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।